और वो शायद ये सोच रहे होंगे सर मैं 32,000 वैकेंसीज में नहीं हो पाया यूपी में, और एसएससी जीडी में क्या मैं हो पाऊंगा, जबकि एसएससी जीडी में बहुत बढ़ेंगी तो 4-4,500 वैकेंसीज आती हैं यूपी के लिए। अब 4-4,500 वैकेंसीज में मेरा हो पाएगा, जबकि मैं 32,000 में नहीं हो पाया। ये बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल होगा जो यूपी की इस मेरिट से रहे होंगे, निश्चित तौर पर, है ना। कांस्टेबल से रहे हैं, दुख हो रहा है ना कि डीवीपीएसटी में भी नहीं हो पाया। एसएससी जीडी के लिए कॉन्फिडेंस कैसे आएगा जहां सिर्फ 4,000 वैकेंसी होती हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो ये 32,000 वाले भी पूछ लो आप, ये सारे बच्चे एसएससी जीडी से रहे हुए हैं। और एसएससी जीडी का टॉप रैंकर उठा लो आप, एसएससी जीडी का टॉप रैंकर नंबर 1 रैंक, छोड़ो बाकी सारी बातों को, वो 60,000 में नहीं आ पाया था। सोचो, वो भी तो नहीं आ पाया 60,000 वाली भर्ती में। तो जब वो नहीं आ पाया तो आप एसएससी जीडी के रैंक 1 वो बन जाता है, तो ये कोई मायने नहीं रखता कि वो 60,000 में नहीं आया, लेकिन 4,000 छोड़ो, अगर एक ही वैकेंसी होती है एसएससी जीडी में तो उसको मिलती। वो ऐसी पोजीशन ले गया, एक ही होती तो आपके लिए तो फिर भी 4,000 हैं, वो तो 60,000 रहा, आप तो 32,000 में रहे हो। तो इसलिए संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती। संभावनाएं आपकी मनोशक्ति पर डिपेंड करता है कि भाई आपका जो मनोबल है, आपकी जो मन की शक्ति है, आपका जो दृढ़ संकल्प है, वो किस हद तक आप उस पर जा सकते हो, कितना वो मजबूत है, तब जाकर के आप एक नौकरी ले पाते हैं। आज का कंपटीशन वो है। आज का कंपटीशन पड़ी हुई नौकरी नहीं मिल सकती आपको। वो 8-10 साल पहले चले जाइए, मुश्किल से कोई पढ़ लेता था तो नौकरी मिल जाती थी। आज नहीं है। आज आपको दृढ़ संकल्पित होना ही पड़ेगा। और दृढ़ संकल्पित किस लिए होना पड़ेगा कि आपको कोई भी क्लास है, कोई भी पढ़ाई है, कोई भी जैसे भी आप पढ़ रहे हो, क्लास से पढ़ रहे हो, बुक से पढ़ रहे हो, चाहे जैसे भी, आप अगर 7 घंटे का अपना रूटीन बनाते हो, मुझे 7 घंटे डेली पढ़ना है, आज से लेकर अगले 6 महीने तक पढ़ना है, तो 6 महीने पढ़ना है। एक दिन चूकेगा तो अगले दिन उसकी पूर्ति करूंगा, लेकिन पूर्ति होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि किस दिन पढ़ लिया, किस दिन मन आया पढ़ लिया, किस दिन मन नहीं आया नहीं पढ़ा। वो कोई दृढ़ संकल्प नहीं होता। एक दिन रह ही जाओगे, पक्का है। ठीक है, चलिए छोड़ते हैं अब इस बात को और पॉजिटिव वे में अपनी तैयारी पर ध्यान देते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ कि मैं हिंदी कराने आया हूँ, हिंदी इसलिए कराने आया हूँ